क्या स्वर्गदूत खाना खाते हैं? बाइबल स्वर्गदूतों के खाने के बारे में क्या बताती है? क्या हम स्वर्ग में खाना खाएंगे? भजन संहिता अध्याय 78 उसकी 23 और 24 आयत में लिखा, तो भी उसने स्वर्ग को आज्ञा दी और स्वर्ग के दरवाजों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। बाइबल बताती है कि मन्ना सिर्फ इजरायलियों को ही नहीं दिया गया था, मन्ना स्वर्गदूतों की रोटी थी। इसका मतलब है स्वर्गदूत खाना खाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसकी 2 आयत में लिखा, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया तो इजरायली जो ना जानते थे कि ये वस्तु क्या है, आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। मन्ना का इब्रानी भाषा में मतलब है यह क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। यूहन्ना अध्याय 6 उसकी 31 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। इब्रानी भाषा में रोटी शब्द की जगह इब्रानी शब्द लेहेम का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है ब्रेड यानी रोटी। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा के शब्दों की पुष्टि की कि वो मन्ना ब्रेड थी यानी कि रोटी थी। वो स्वर्गीय मन्ना ब्रेड की तरह तो था, पर वो इस धरती की ब्रेड के जैसा नहीं था। इसीलिए इजरायलियों ने जब उसे देखा तो उसे रोटी नहीं कहा। वो स्वाद में इस धरती की किसी भी रोटी से कहीं ज्यादा उत्तम था। निर्गमन अध्याय 16 उसकी 31 आयत में लिखा, इजराइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए बिस्किट जैसा था। भजन संहिता अध्याय 78 उसकी 23 और 24 आयत में लिखा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को स्वर्ग का अन्न दिया। स्वर्ग में अन्न उगता है, वो मन्ना अन्न से बना था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 उसकी 9 आयत में लिखा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। स्वर्ग में खजूर के पेड़ हैं, अन्न के खेत हैं। क्या स्वर्गदूत खाना खाते हैं? हाँ, भजन संहिता अध्याय 78 ये बताती है कि स्वर्गदूत खाना खाते हैं। उनका खाना इंसानों के खाने से अलग हो सकता है, पर वो खाना खाते हैं। एक राजा अध्याय 19 में जब एलिया इजेबेल से बचने के लिए भागा तो 4 आयत में लिखा, परंतु एलिया जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, अब बस हो गई है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। एलिया ने ऐसा क्या खाया कि उसने इतना बल पा लिया कि 40 दिन 40 रात बिना कुछ खाए पिए चलता हुआ परमेश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंच गया। जो रोटी और पानी एलीशा ने खाया और पिया वो कोई आम खाना नहीं था, वो स्वर्ग से आया था। स्वर्गदूत ने उस खाने को पकाया और एलिया को खाने को दिया। स्वर्ग सिर्फ ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पर आपको सफेद कपड़े दे दिए जाएंगे और एक साज आपको बजाने के लिए दे दिया जाएगा कि यहाँ बैठ जाओ और हमेशा के लिए साज बजाते जाओ और परमेश्वर की आराधना करते जाओ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसकी 4 में लिखा, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए वो उन सिंहासन पर बैठे रहते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ें तो पूरे प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग में गतिविधियां होती दिखाई देती हैं। कोई भी स्वर्ग में खाली नहीं
नहीं बैठा, हर एक का कोई ना कोई काम है। उत्पत्ति अध्याय 2 उसकी 12 आयत में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। काम करना अदन के बाग का हिस्सा था। ये इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। परमेश्वर खुद काम करता है। परमेश्वर इस दुनिया को बनाकर रिटायर नहीं हुआ। यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 17 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यीशु मसीह को काम करने से संतुष्टि मिलती थी। यूहन्ना अध्याय 4 उसकी 34 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। परमेश्वर काम करता है और हम जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, हमें भी परमेश्वर ने काम करने के लिए बनाया है। लूका अध्याय 6 उसकी 21 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 उसकी 6 से 9 आयत में लिखा, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। लूका अध्याय 22 उसकी 29 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। लूका अध्याय 13 उसकी 27 से 29 आयत में लिखा, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकले हुए देखोगे। और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। ऐसे बहुत से वचन बाइबल में लिखे हैं जो स्वर्ग में भोजन के बारे में बताते हैं। जो मन्ना इस्राएलियों ने जंगल में खाया था, वो स्वर्ग दूतों का खाना था। बाइबल में ऐसी कई जगहों पर स्वर्ग दूतों ने लोगों को स्वर्गीय भोजन मुहैया करवाया। मत्ती अध्याय 4 में लिखा, जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। जब यीशु मसीह की परीक्षा पूरी हुई तो 11 आयत में लिखा, तब शैतान यीशु के पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु मसीह की परीक्षा के बाद स्वर्गदूतों ने जंगल में यीशु मसीह को स्वर्गीय भोजन खिलाया। इस धरती पर हम खाना खाते हैं ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे और हम स्वस्थ रहें, पर स्वर्गदूत तो आत्माएं हैं। फिर भला स्वर्गदूतों को खाने की क्या जरूरत है? जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें खाने की क्या जरूरत होगी? बाइबल बताती है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को हर एक चीज का ज्ञान नहीं है। 1 पतरस अध्याय 1 उसकी 12 आयत में लिखा कि स्वर्गदूत परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर को और गहराई से जानने की लालसा रखते हैं। स्वर्गदूत आत्माएं हैं, वो मर नहीं सकते, आप उन्हें मार नहीं सकते, और यही कारण है कि परमेश्वर ने शैतान को खत्म नहीं किया। इसके बारे में एक अलग वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा। स्वर्गदूतों को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत नहीं। जो खाना वो खाते हैं वो उनको समझ और ज्ञान और परमेश्वर की पहचान में बढ़ाता है। प्रोफेट साधु सुंदर सेल्वराज ने एक गवाही में बताया कि एक बार उन्हें दर्शन आया कि एक स्वर्गदूत उनके पास खड़ा है जिसके पास 4 तरह के फल हैं। उस स्वर्गदूत ने कहा कि ये बुद्धि के पेड़ के फल हैं और ये परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। जब प्रोफेट ने उन फलों को खाया तो वो अचंभी सी बुद्धि से भर गए, और उसी समय जब यीशु मसीह उस प्रोफेट के दर्शन में आए तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें इस ब्रह्मांड के गहरे भेदों के बारे में बताने लगे। क्योंकि प्रोफेट ने उन फलों को खाया था, उन्हें खाने के कारण प्रोफेट प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझ पाए। उन फलों ने उन्हें ये समझ और ज्ञान दिया कि वे परमेश्वर की बातों को समझ पाएं। क्या आप जानते हैं, जो मन्ना परमेश्वर ने स्वर्ग के दरवाजों को खोलकर इस धरती पर बरसाया था, वो एक दिन में इतना मन्ना गिरता था कि 24 लाख इजरायली उस मन्ना को 2
2000 साल तक खा सकते थे, पर परमेश्वर ने उन्हें उतना ही इकट्ठा करने को कहा जितना एक जन के लिए एक दिन के लिए पूरा हो। इजरायलियों को हर रोज 4500 टन मन्ना की जरूरत होती थी। अगर उन्होंने 4500 टन हर रोज इकट्ठा किया तो 40 सालों में उन्होंने 6 करोड़ 57 लाख टन मन्ना इकट्ठा किया, जो परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए बरसाया था। अगर आज के हिसाब से देखें तो वो एक दिन में 9 करोड़ रुपयों का अनाज खाते थे और 40 सालों में उन्होंने 1,29,600 करोड़ रुपयों का मन्ना खाया, जो परमेश्वर ने स्वर्ग के दरवाजों को खोलकर उन पर बरसाया था। उत्पत्ति अध्याय 7 उसकी 11 और 12 आयत में लिखा, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और स्वर्ग के झरोखे, स्वर्ग के दरवाजे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। 19 आयत में लिखा, जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। बाइबल बताती है कि जब स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं तो जो कुछ उसमें से आता है वो बहुत भारी मात्रा में आता है। मलाकी अध्याय 3 उसकी 10 आयत में परमेश्वर ने कहा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जब परमेश्वर अपने लोगों पर आशीष बरसाता है तो वो इतनी भारी मात्रा में होती है कि उसे रखने की जगह नहीं होती। स्वर्गदूत खाना खाते हैं, हम भी स्वर्गीय खाना खाएंगे, प्रभु के भोज में प्रभु की मेज से खाएंगे। पर ये तभी होगा अगर हम स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग जाने का रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। फिर आप नर्क में जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, जहाँ कोई खाना पीना नहीं मिलेगा, जहाँ पर हमेशा के लिए आप तड़पते रहेंगे। तो अब आपको फैसला करना है कि आपने कहाँ जाना है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में कभी भी किसी भी औरत की प्रार्थना खाली नहीं गई। एक औरत ने जब जब प्रार्थना की उसकी हमेशा सुनी गई। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि जब एक माँ भविष्यवाणी करती है तो क्या होता है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम कैसे दिखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।